नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो यहाँ पे देखिए, मैं सुबह सुबह का टाइम था और मैं घर की सफाई कर रही थी और जिस दिन गोबर की लिपाई करी थी उसके सुबह का ही वीडियो है ये। और बहुत ही ज़्यादा देखिए आंगन गंदा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, और बिल्कुल डिज़ाइन का आता पता नहीं लग रहा है। और मैं उसी दिन सुबह झाड़ू लगा रही थी और सुबह सुबह का ही है बिल्कुल टाइम। तो आस्था के पापा जो लकड़ियां लाए थे ये रखी हुई है, ये खेत से लाई हुई लकड़ियां हैं जो कि चूल्हे में जलाने के काम आती रहती है। और बाइक को मैंने ना ढक दिया है ताकि धूल मिट्टी उस पर ना उड़ कर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है। क्योंकि लिप तो ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास। अच्छा लगेगा आप सभी को ब्लॉग, तो प्लीज़ ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। तो मैं आंगन की सफाई ना तब कर रही हूँ जब वो जो सामने आप कमरा देख रहे हैं उसकी सफाई मैंने कर दी है। और उसके बाहर जो दोरा आता है हमारा, मतलब बाहर का गेट के सामने जो हिस्सा होता है, वहाँ की सफाई करते करते वहाँ से यहाँ तरफ अंदर की तरफ मैं आ गई हूँ। और आंगन की भी सफाई आप जैसे कि देख रहे हैं पूरी कर ही दी है। तो मैं ना यही करती हूँ कि सुबह सुबह रोज डेली पूरे ही आंगन की सफाई कर देती हूँ और उस कमरे की भी सफाई कर देती हूँ। बाकी बच जाता है मेरा ये वाला कमरा। तो इसमें जब झाड़ू लगाती हूँ, जब मैं खाना पीना बना लेती हूँ, तो खाना पीना बनाने के बाद उस कमरे की सफाई करती हूँ और उसके साथ ही साथ किचन की भी सफाई हो जाती है। और इन दिनों की ठंडी जो है ना, बहुत अच्छी वाली ठंड पड़ रही है, जैसे कि ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मौसम है। लेकिन सुबह सुबह ठंड ज़्यादा लगती है, तो मैंने जो ये पहन रखा है ना कोटी, यहाँ पे कोटी बोला जाता है, तो इसलिए ही पहन रखी है ताकि हाथ में सर्दी ना लगे। ठंड सी लगती है हाथों में ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं चाय बना ले रही हूँ और गैस पे ही चाय बना लूँगी, चूल्हे को नहीं जलाऊँगी। इसलिए नहीं जलाऊँगी क्योंकि चूल्हे को जलाने में टाइम लग जाएगा और अभी मुझे और भी काम थे। तो पहले चाय पी लूँ मैं, उसके बाद इत्मीनान से सारे काम करूँगी और चूल्हा जलाऊँगी, उसके बाद मैं खाना पीना बनाऊँगी। और ऐसा भी होता है कि मैं खाना बनाने के बाद आखिरी में भी एक बार चाय बना के पी लेती हूँ। और अभी मुझे ध्यान आया कि मेरी चाय चढ़ी हुई है। जो मैं खाना आना बनाने के बाद मैंने चाय बची थी वो मैंने गर्म करने के लिए चढ़ाई थी, लेकिन अभी तक मैंने वो पिया ही नहीं है और अभी रखा है। मुझे अभी ध्यान आया बिल्कुल एडिटिंग करते समय, जब चाय की बात हो रही है। और यहाँ पे आस्था को देखिए, स्कूल के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, लेकिन मेरी बात ये लड़की बिल्कुल नहीं मानती और इसको अगर जैसी छुट्टियाँ करवानी है वैसे ही बाल बंधवाएगी और अपने हिसाब से इसे अपने बाल रखने होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, मेरे से बहस कर रही है और अपने हिसाब से सब कुछ। बाल है नहीं लेकिन एक चोटी करनी है। तो अच्छा लगता है ये भी चीज़, लड़की भी होना बहुत ना खुशी वाली बात है। और मैं ना बहुत खुश होती हूँ कि चलो भगवान ने मुझे पहली जो दी है वो लड़की। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ तो देखिए, मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ले लिया है और लौकी को मैंने पतला पतला गोल गोल काट लिया है। और शिमला मिर्च की मुझे बनानी है सब्जी और लौकी के बनाने हैं पकौड़े। तो ना पकौड़ों में सबसे टेस्टी पकौड़ा ना मेरे ख्याल से लौकी का ही होता है। प्याज व्याज सब कुछ फेल है इस लौकी के पकौड़े के सामने मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले आस्था के पापा नहीं खाते थे ये सब, लौकी वौकी नहीं खाते थे। फिर मैंने जब पहली बार लौकी का मैंने बनाया पकौड़ा तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। उसके बाद से जो आज की लौकी आई थी ना, ये उन्होंने खुद ही मंगाई थी और खुद ही उन्हें खाने थे पकौड़े, इसलिए। तो यहाँ पे मैं सब्जी के लिए ना मसाला पीस ले रही हूँ और लाइट चली गई है। इन दिनों क्या हो रहा है कि रोज़ डेली ही सुबह लाइट चली जा रही है, जिसकी वजह से मुझे हाथ से मसाला पीसना पड़ रहा है। और हाथ से मसाला पीसने का मतलब है कि पूरे दिन हाथों में जलन होती है, मिर्ची हाथों में लगी रह जाती है, चाहे आप जितना धो लीजिए लेकिन फिर भी जलन होती है हाथों में। तो यहाँ पे जो हार से लकड़ियाँ आई थी वो हमने सहेज के इकट्ठा करके यहाँ पे रख दिया, मैंने और आस्था के पापा ने दोनों ने। मतलब कि फैल ही ना रहे, पूरे आंगन में फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता वो सब चीज़। और एक जगह कोने में अगर लकड़ियाँ ऐसे रखी है तो ईजिली आप उठा के और जला लीजिए, और चाहे फिर। तो मैंने लकड़ियाँ वहाँ से उठा ली है और लाके यहाँ पे रख दिया है चूल्हे के पास। और अभी मैं चूल्हे को सिपचा लूँगी, यानी कि कंडे वगैरह सब गर्म होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले चूल्हे को टाइम दिया जाता है कि पहले सारे कंडे या फिर लकड़ियाँ अच्छे से गर्म हो जाएं आँच में, थोड़ी सी आँच में, उसके बाद ही आप कढ़ाई को ऊपर रखिए। नहीं तो आँच बुझ जाएगा और जल्दी से नहीं जल पाएगा और बार बार बुझेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, देखिए जला के थोड़ी देर छोड़ दिया है और पूरी लकड़ियाँ जैसे कि जल गई हैं। तो ऐसे चूल्हा जलाने में होती है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि नहीं जल पाता है, लेकिन मैं इतना परफेक्ट चूल्हा जला लेती हूँ
कि ना मेरे ख्याल से कोई नहीं जला पाता होगा, जला पाते भी होंगे लेकिन मेरे नज़रिए में ऐसा कोई नहीं आता। तो मैं ना बहुत बढ़िया ही चूल्हा जला लेती हूँ और ये मुझे एक भी बार दोबारा फूँकना नहीं पड़ता है कि खाना बनाते-बनाते बार-बार फूँकते रहो चूल्हे में, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। बस मैं लकड़ी और कंडे बराबर लगाती रहती हूँ और ना आपको फूँकने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने लौकी लिया था वो गोल-गोल काट के रखा था, धो लिया है, मैंने बेसन का पेस्ट बना लिया है और उसमें डुबा-डुबा के एक-एक करके डालती जा रही हूँ कढ़ाई में। और मैं आपको सच बताऊँ तो बेसन के पेस्ट में मैंने ऐसा कुछ भी मसाला वगैरह नहीं मिलाया, सिर्फ हल्दी मिलाई है और मिर्ची पाउडर मिलाया है और कुछ भी नहीं मिलाया। क्योंकि मैं पीसने वाली हूँ चटनी, वो भी सिलौटी पे पीसूँगी मैं चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। और चटनी को चटपटा रखेंगे और ये जो पकौड़े हैं इन्हें सिंपल रखेंगे, बिल्कुल सिंपल, यानी कि सिर्फ नमक भर का टेस्ट इनमें होना चाहिए और बिल्कुल सादगी भरा टेस्ट होना चाहिए। और जो चटपटा टेस्ट लाना है वो हम चटनी से लाएंगे। तो यहाँ पे आस्था के पापा भी आ गए हैं मेरी हेल्प कराने, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं पकौड़े बना रही थी और इन्हें मन कर रहा था कि वो जल्दी से खा लें और उन्हीं ने ही लौकी लाई थी तो उन्हें बहुत मतलब अच्छा लग रहा था कि चलो इसने तुरंत बना भी दिए। इन्हें ये देख के भी बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा आप इधर पकौड़े निकालो जब तक और मैं इधर चटनी पीसती हूँ, क्योंकि मैंने चटनी पहले पीसी ही नहीं थी और ना ही मुझे ध्यान रह पाया था। तो यहाँ पे ये पकौड़े निकाल रहे हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन चले जाते हैं ऐसे ही बिना सब्सक्राइब किए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप सभी, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने वाली हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन थोड़ा सा लूज़ हो जा रही हूँ, हार जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं चटनी पीस रही हूँ और चटनी मैंने लिया है, धनिया ले ली है, 2 टमाटर ले लिया था और लहसुन की कलियाँ ले ली थी, नमक ले लिया है। इन सभी को मिक्स करके मैंने पीस दिया है और चटनी बनकर रेडी हो गई है। नमक थोड़ा ना चटपटा ही रखा है कि नमक कम ना पड़े, फीका ना पड़े। मिर्ची भी अच्छी खासी रखी थी, तीखा रखा है। तो चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। तो लीजिए हमारे पकौड़े अब बनकर रेडी हो गए हैं और जिसको खाना है वो जल्दी जल्दी से आइए, पकौड़े खाते हैं हम मिलके। तो कुछ भी तेल वाली चीज़ जो होती है ना वो आपको सर्दियों में ही अच्छी लगती है, गर्मियों में ये सब चीज़ बहुत हार्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ही। और सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है, बरसात के लिए भी सही है। और यहाँ पे पकौड़े वगैरह बन गए थे तो अब मैं सब्जी बनाने लगी हूँ, क्योंकि पूरा खाना बनाना है, चूल्हा जल रहा है तो साथ के साथ पूरा खाना अभी ही बना लूँगी, बाद का वेट नहीं करूँगी। और मसाला जो पीस के रखा था पहले वो मैं फ्राई कर दिया मैंने। और ये शिमला मिर्च और टमाटर जो थे मैंने काट के रखे थे, इन्हें मिक्स कर दिया है। और रोटी मैंने नहीं बनाई थी, तबीयत मेरी बिगड़ रही थी तो मैंने सोचा रहने दूँ, अब बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था, सुबह नाश्ते में पकोड़े खा लिए थे और दोपहर के समय मैं ये बना रही हूँ रोटी। आस्था के लिए बना रही हूँ क्योंकि आस्था भी आ गई थी स्कूल से, और आस्था के पापा के लिए। और तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैंने इतने कपड़े धो दिए थे, क्योंकि कपड़े रखे थे 2 दिन के हो गए थे तो मैंने कहा अब इन्हें धो ही दिया जाए और ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं मुझे कपड़े धोने में। तो मैंने धो के रख दिए थे, पानी इनका निचुड़ गया था। उसके बाद अब डाल रही हूँ, शाम का समय हो गया था जब मैं इन्हें फैला रही हूँ सुखाने के लिए। तो कैसा लगा है आप सभी को ब्लॉग? अगर ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरे ब्लॉग में नए आते हैं, जिन्होंने पहली बार आज वीडियो देखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं लाने वाली हूँ, तो आपके पास वो ब्लॉग पहुँच सके।